पटना में इंडिया गठबंधन की पहली रैली हो सकती है, सूत्र बता रहे हैं। गांधी मैदान में साझा रैली हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जो रैली भोपाल में होनी थी और नहीं हो पाई, कमलनाथ ने नहीं होने दी, ये खबरें आई, अब ये रैली गांधी मैदान पटना में हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। पटना में इंडिया की पहली रैली, पटना में ही इंडिया की पहली बैठक भी हुई थी, तो क्या पटना इंडिया के लिए कुछ बड़ा यहां पर टर्निंग पॉइंट बन सकता है? सुनील जी, पटना में इंडिया की पहली रैली, क्या उस रैली में आप लोग जब जाएंगे तो सब कुछ क्लियर होगा? कन्वेनर कौन, सीटें किसके पास कितनी, या कहीं मध्य प्रदेश तो नहीं हो जाएगा पटना में भी? देखिए, अगर नहीं मध्य प्रदेश नहीं होगा। और पटना का आप इतिहास देख लीजिए, बहुत शानदार रहा है। पटना ने सारे बदलाव किए हैं। पटना हमेशा बदलाव का प्रतीक रहा है, अन्याय के खिलाफ लड़ने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का। अगर आपकी खबर यह सच है कि इंडिया गठबंधन पहली संयुक्त रैली पटना में करने जा रहा है, तो जो पटना में रैली की तारीख होगी वही तारीख इतिहास लिखेगी, वो बदलाव की तारीख होगी। जवाब दे रहे हैं, वो देश को बचाने की तारीख होगी, संविधान को बचाने की तारीख होगी, और वही तारीख बदलाव लाएगी। ठीक बात है कि जनता ने अगर बीजेपी को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, पटना से तो एक और क्रांति हुई थी, आपको याद होगा, लोकनायक ने पटना से क्रांति की थी। वो किसके खिलाफ हुई थी? वो किसके खिलाफ हुई थी? ये है, वो कांग्रेस के खिलाफ, आपको मालूम है, व्यवस्था के खिलाफ। और फिर वही और फिर वही सारे दल आज कांग्रेस के साथ मिल गए। कांग्रेस अगर तानाशाह थी तो कांग्रेस के खिलाफ हुई थी। आज की डेट में अगर भारतीय जनता पार्टी तानाशाह है तो उसके खिलाफ होगी। अगर कांग्रेस को खत्म किया था तो बीजेपी को खत्म करेंगे, यही तो लोकतंत्र है। अच्छा, क्या वहां से अगर एक बार कांग्रेस के अन्याय के खिलाफ लड़ाई हुई तो भाजपा का अन्याय बर्दाश्त कर लेंगे? ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? ये कौन सा सवाल है आपका? अरे मेरा सवाल नहीं है, मैं तो रेफरेंस दे रहा हूं, पटना का रेफरेंस दे रहा हूं महाराज। आप पटना का रेफरेंस दे रहे थे, मैं उसको आपको इतिहास याद दिला रहा हूं, सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कुछ बोलना चाह रहे थे, एक सवाल ले लूं। किशोर जी रुकिए, साजन जी, सुनील जी। पटना को समझिए कि पटना अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है। और वही मैं पूछ रहा हूं, वो न्याय लाता है, मैं वही पूछ रहा हूं। सुनील जी, मैं आ रहा हूं। किशोर जी, तो पटना जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है, वो पटना जो आपके खिलाफ आंदोलन का इतिहास रहा वहां पर, क्या वो पटना अब क्लियरिटी दे देगा, क्लैरिटी कि क्या होने जा रहा है इंडिया में? पीएम कौन, सीटें किसके पास कितनी, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कन्वेनर कौन? नहीं, देखो विकल्प तो जो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, तीन चार चीजें गौरव भाई बड़ी साफ है। पहली चीज तो मुझे अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने अहंकार में डूब गए हैं कि समझ नहीं आती। ये कहते हैं कि साहब हमारे पास नेता नहीं, इनके पास नेता। अरे हाँ भैया, है तुम्हारे पास नेता, प्रधानमंत्री है, बिल्कुल है। क्या मुख्यमंत्री कहने लगे कि है नहीं? हमारे पास भी क्या मुख्यमंत्री नहीं है? हमारे पास भी मुख्यमंत्री हैं, बिहार में भी हैं, तेजस्वी जी हैं, उद्धव जी हैं, हमारे सोरेन साहब हैं, क्या नाम, तमाम मुख्यमंत्री, केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी। ऐसा नहीं इधर उधर की बात, सब पार्टियों के पास अपने नेता। आपके पास है क्या? आपके पास एक नेता छोड़ करके, एक अहम छोड़ करके दूसरा वहम कोई है ही नहीं आपके पास, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने बात कही गौरव भाई, आपने बड़ी छोटी सी बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही। आपने कहा कि सब कुछ हमको लिख करके दे दो। राजनीति जो है वो अर्थमेटिक नहीं होती, राजनीति रसायन शास्त्र, राजनीति रसायन शास्त्र। क्या बात कही आपने, राजनीति केमिस्ट्री होती है। तो समय का मैं जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। और इसी में सर छोटी सी बात कर रहा हूं, और इसी केमिस्ट्री के तहत आज की डेट में भाजपा और एनडीए का तो रसायन शास्त्र बिगड़ चुका है, इनके पास अर्थमेटिक है। लेकिन हम जो रसायन शास्त्र, हमारा केमिस्ट्री है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लेकिन किशोर जी, ओके सुरेंद्र जी, ओके किशोर जी, 30 सेकंड है। केमिस्ट्री की बात हो रही है और पीएम मोदी यही तो कहते हैं कि मेरी केमिस्ट्री देश की जनता के साथ सबसे अच्छी है। फिर कौन सी केमिस्ट्री से हराएंगे उनको आप लोग? नहीं, देखिए मैं अभी बता रहा हूं, अगर इंडिया अलायंस मोदी जी की जो खामियां रही किसानों के लिए, स्वास्थ्य में, रोजगार में, शिक्षा में, इसके लिए कोई पर्यायी एक अपना इकोनॉमिक एजेंडा और डेवलपमेंट का प्लान लेके आएंगे नहीं, तब तक मुझे लगता नहीं
कि इंडिया अलायंस मोदी जी को टक्कर दे बहुत पाएगा। बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी। समय खत्म हो चुका है। शिवम, तो यही इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है कि क्लैरिटी नहीं उनके पास। 20 सेकंड। देखिए, ना इनके पास नंबर्स हैं, यानी कि ना इनके पास मैथ है, ना इनके पास जनता के साथ केमिस्ट्री है। इनके अपने परिवार में केमिस्ट्री नहीं है भाई। 10th के बच्चों की तरह अभी 3 राज्यों के चुनाव में लड़ रहे थे। सबसे पहले अपने घर में केमिस्ट्री बना लो, और अगर 2029 तक बन जाए तो लड़ने की सोचना। फिलहाल तो आपस में केमिस्ट्री नहीं है। जनता के साथ तो कब केमिस्ट्री बनाए, फिर जनता के पास जाइए, बीजेपी कह रही है। खैर, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहां बात साफ है, बीजेपी वोटर के द्वार, और इंडिया में अभी कितनी तैयारी है या इंडिया कितना तैयार, यही सवाल सामने सब आ रहा है। और इंडिया की अब ये जो रैलियां या मीटिंग शुरू हो रही हैं, ये कितनी क्लैरिटी दे पाएंगी, इसी पर सारा दारोमदार 2024 का टिका होगा।